जय माता दी मित्रों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में कलश स्थापना किस तरह से की जाती है इसके बारे में आपको संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है। इसके लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। एक कलश के लिए पात्र की आवश्यकता होगी, आचमन, पंचपात्र, पूर्ण पात्र और माता रानी की तस्वीर हो गई, नारियल हो गया, दूर्वा है, हल्दी है, चावल है, गंगा जल है। आपको सबसे पहले एक कलश पात्र में जो है पहले गंगा जल मिलाना है, उसके ऊपर से सामान्य जल आप मिला सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, कलश के लिए जो है अष्टदल कमल बनाने की आवश्यकता होगी। जब आप अष्टदल कमल बनाते हैं तो आप चावल के पुंज ले सकते हैं, 8 पुंज ले सकते हैं बराबर मात्रा में, या फिर आप एक चावल की ढेरी बना लें, रख लें और उस पर जो है 8 लाइन खींच लें, उससे अष्टदल कमल पुष्प की तरह जो है एक दल बना सकते हैं। पंच पल्लव की आवश्यकता होगी। 5 तरह के पल्लव कहा गया है, शास्त्र में विधान है। और यदि 5 तरह के प्रकार के पल्लव हमको नहीं मिल पाते हैं तो आप आम के पत्ते ले सकते हैं। यदि वह भी नहीं मिल पाते हैं आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। यदि आपके आसपास में आम का पौधा है तो आम ले सकते हैं, आम का पत्ते ले सकते हैं धो करके। अब उससे पहले कलश में आपको एक स्वस्तिक का निर्माण कर लेना है और स्वस्तिक बना करके इसके कंठ पर जो है आपको मौली लपेट लेनी है। बढ़िया ढंग से इसको सजा लेना है और इसको सजाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो है मौली आप देख रहे हैं कि जैसा इस पिक्चर में देख रहे हैं, तस्वीर में दिखाई दे रहा है आपको, मौली कंठ पर लपेटी जा रही है। कलश में समस्त देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, सभी समुद्रों का, तीर्थ स्थानों का, नदियों का भाव करते हुए, गंगा मैया का भाव करते हुए जो है कलश में समाहित हों, इस तरह से आप वो भाव करना है। और जो पल्लव हैं इन पर भी आपको टीका कर लेना है, तिलक लगा लेना है, बढ़िया ढंग से सुंदर तरीके से सजा लेना है। और जब आप कलश स्थापना करते हैं तो वरुण भगवान का ध्यान करना है, आवाहन करना है। तो प्रिय भक्तजनों, इस तरह से आप जब कलश पूजा करते हैं तो वह बहुत पूजा जो है फलदायी रहती है। अब इस कलश में हमने गंगा जल मिलाया, जल मिला लिया, स्वस्तिक बना लिया। इसमें आपको थोड़ा सा कुमकुम, चंदन इस तरह से डाल लेना है। फिर उसके बाद आपको दूर्वा डाल लेनी है। एक चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, अन्यथा आपके पास सामान्य सिक्का भी हो सकता है तो आप सामान्य सिक्का भी इसमें रख सकते हैं। दूर्वांकुरा रख लें और हरिद्रा हल्दी गांठ जो है रख लगते हैं। पुष्प डाल लें, सुपारी हो गया, लौंग, इलायची, ये देखो सप्तमृतिका हो गई। जो आपके पास सामग्री है वह आप सब इसमें समाहित कर सकते हैं। तो यह एक छोटी सी विधि आप सामान्य रूप से कर सकते हैं, और यदि आप विस्तार से करें तो उसके लिए भी पूर्ण विधान की आवश्यकता होती है। जो भी आपके पास उपलब्ध नहीं है उसके लिए आप पुष्पम समर्पयामि, पत्रम समर्पयामि, यदि यह नहीं है तो आप चावल भी आप समर्पित कर सकते हैं। भूल चूक के लिए यह सब चीज़ें रख सकते हैं। और नहीं तो आपके पास जो सामग्री उपलब्ध है आप ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सप्तमृतिका की आवश्यकता होती है, सप्तधान्य की आवश्यकता होती है, और सर्वौषधि होती है, और रत्न होते हैं, पंचरत्न होते हैं। यह उसके बाद एक पूर्ण पात्र रखा जा रहा है, इसमें पूर्ण पात्र रखते हैं। पूर्ण पात्र मतलब वह पात्र पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए, चावल से भरा होना चाहिए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न आता है कि इसे नारियल को कैसे रखें, अधोमुख रखें कि तिरछा रखें, क्या यजमान को अपनी तरफ मुँह करके। तो आपको बाकी नियम भूल जाने हैं, ध्यान नहीं देना उनको। केवल यजमान को जो आँख होती है इस नारियल की वह अपनी तरफ मुँह करके रखनी है, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। जटा आप खोल करके भी रख सकते हैं, इसमें देख लें। यदि आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा है तो जटा खोल करके देख सकते हैं, जटा थोड़ा सा निकाल लीजिएगा। उस नारियल में भी स्वस्तिक का निर्माण कर सकते हैं, वस्त्र लपेट सकते हैं, बाहर से कलावा लपेट सकते हैं। और इसकी जो नेत्र होते हैं वह नेत्र यजमान की तरफ होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस पर एक बढ़िया ढंग से वस्त्र लपेट करके आप उसमें कुमकुम से टीका लगा लें, नहीं तो आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं, जैसा आपसे बन पड़ता है, समय है आप उस तरह से आप माता रानी की आराधना करें। देखिए, भगवान की आराधना के लिए भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा भाव से किया गया जो निस्वार्थ
सेवा होती है, भगवान की पूजा होती है, वह बहुत ही फलदायी होती है। अब इस कलश को आपने पूर्ण रूप से तैयार कर लिया और इसको आपको रखने के लिए अष्टदल कमल बनाने की आवश्यकता होगी। आप 8 पुंज रख सकते हैं या एक ही ढेरी लगा करके उसमें अष्टदल कमल बना सकते हैं। आप यह अगर सहज नहीं लग रहा है तो आप 8 ढेरी लगा लें और उसको जो है बढ़िया ढंग से उसमें एक पुष्प का आकार दे दें, पत्र का आकार दे दें, अष्टदल कमल का रूप का आकार दे दें, तो आप जो है इसको बना सकते हैं। नहीं तो सामान्य प्रक्रिया है, आप इसको अष्टदल कमल बना सकते हैं। 8 लाइन खींचनी होंगी आपको और 8 लाइन खींच करके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा भी कर सकते हैं। 8 दिशाओं के ऊपर आप जो है इस तरह से कलश स्थापना के लिए अष्टदल कमल तैयारी कर सकते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो प्रिय भक्तजनों, बहुत ही सरल तरीका है अष्टदल कमल बनाने का। आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। इसकी जगह चावल की जगह आप सप्तधान्य भी ले सकते हैं। सप्तधान्य यदि आपके पास उपलब्ध होता है तो 7 तरह के अनाज होते हैं, तो 7 तरह के अनाज आप ये ले सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं 7 तरह के अनाज कौन से होते हैं और पंचपल्लव के कौन कौन से होते हैं, तो आप कमेंट करें, आपको संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। एक अलग से वीडियो इसके लिए बना दिया जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही सुंदर तरीके से आप अष्टदल कमल का निर्माण करें। बहुत ही सुंदर तरीका है, सामान्य तरीका। आप नॉर्मल जो पूजन करते हैं सामान्य रूप से देखिए, भगवान के लिए तो केवल भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान के लिए आप भाव से, सच्ची श्रद्धा से, अंतर आत्मा से पूजन करते हैं तो वह काफी फलदायी होता है। इस तरह से आप कलश स्थापना करें और उसके ऊपर से जो है आप ये कलश रख दें। अब कुछ लोग क्या होता है कि सामान्य पूजन करते हैं, केवल नवरात्रि में 9 दिनों तक सामान्य सुबह शाम दीप जलाते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, ज्वारे भी उगाते हैं, क्षेत्री बोलते हैं। तो आप यदि ज्वारे उगा रहे हैं तो इसके ऊपर भी आप ज्वारे रख सकते हैं, अन्यथा वहीं पर कलश रहने दें, दूसरी जगह पर भी रख सकते हैं। जैसा आपका विधि विधान है क्षेत्र के अनुसार, उस हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई यह गलत नहीं है। आप इस तरह से अष्टदल कमल के ऊपर भी एक पात्र रख दें, उसमें मिट्टी और उसमें जो है ज्वारे उगा दें, बो दें, तो यह भी प्रक्रिया कर सकते हैं। और नहीं तो आप इस तरह से जो कलश पर रखे जाते हैं, कुछ क्षेत्रों में ऐसे भी रखा जाता है, अधोमुख रखा जाता है, तो आपकी श्रद्धा है, यह अधोमुख ठीक नहीं माना जाता है। आपको एक नियम बनाना है कि यजमान को जो नेत्र होते हैं ना इसके, वह अपनी तरफ रखने हैं, बस यह बात ध्यान रखनी है आपको। तो यह हो गया कलश स्थापना की तैयारी, आपको किस तरह से कलश स्थापना करनी है। और नहीं तो आप सामान्य रूप से कलश भी स्थापित कर सकते हैं और जो ज्वारे आपने बो रखे हैं वो आई कर रखिए, वह भी आप एक तरफ ज्वारे रख सकते हैं। और यह जो है आप माता रानी के बाईं तरफ तेल का दीप और माता रानी के दाहिनी तरफ घी का दीप, इस बात का भी ध्यान रखें। जब आप दीप प्रज्वलित करेंगे तो आप घी का दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो माता रानी के दाहिनी तरफ ही घी का दीप प्रज्वलित करें और बाईं तरफ माता रानी के आपको तेल का दीप लगाना है, धूप भी बाईं तरफ लगानी है। जिस तरह यह आपको कलश दिखाई दे रहा है और एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी भरी हुई है, उसमें जो है ज्वारे उगाने के लिए ज्वारे आप भिगा के रख दें। एक दिन पहले से ही बढ़िया ढंग से साफ सुथरी कर लें। उसमें आपको सप्तधान्य नहीं मिल पा रहा तो आप गेहूं और जो है गेहूं के साथ में आप कोई दाल हो गया, जौ हो गया, आप जौ भी डाल सकते हैं। गेहूं और जौ मिला करके भिगा दें और उनको बुआई कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह साधारण तरीका है और इस साधारण तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। और यह छोटी सी विधि है कलश स्थापना की। आप चाहते हैं कि बड़े विस्तार रूप से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको और सामग्री की आवश्यकता होगी, सामग्री लानी पड़ेगी। और भगवान की पूजा के लिए आपको पाटा लाना पड़ेगा, बड़ा सा लाना होगा और उसमें वस्त्र बिछाना होगा। सारी प्रक्रिया आपको विस्तार रूप से करनी होगी। तो यह छोटी सी जानकारी थी सामान्य रूप से कलश स्थापना की। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। माता रानी का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।